हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज हम सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल। हम लोग अभी आर्टिकल के बारे में हर एक चीज़ जानने वाले हैं जो जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक है, एकदम ऐसे कहते हैं ना, जीरो टू हीरो, उसी तरीके से हम लोग आर्टिकल को सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए आर्टिकल को सीखने के लिए, आर्टिकल को जानने के लिए और इसके इंपॉर्टेंट रूल को सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल बिना समय गवाए। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों, आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल में तीन चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहला हो गया अ, दूसरा हो गया एन और तीसरा हो गया द। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आर्टिकल में तीन चीजें होती है। क्लियर साथियों, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ए, एन और द। ठीक है, तीन चीजें होती है आर्टिकल में, और ये तीनों आपस में मिलकर आर्टिकल्स कहलाते हैं। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ए, एन और द, ये तीनों मिलकर आपस में ये मिलकर आर्टिकल का निर्माण करते हैं, यानी आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीन हो गए, तो आर्टिकल को क्या किया गया साथियों कि दो पार्ट में बांट दिया गया। क्लियर, आपका जो आर्टिकल था उसको यहां से दो पार्ट में बांटा गया। आपके देखिए आर्टिकल में कितने थे, तीन थे, तो तीन में दो को एक तरफ रखा गया और एक को अकेले छोड़ दिया गया। तो देखिए समझिएगा कि जो दो को एक तरफ रखा गया उसको हम लोग बोलेंगे इंडिफिनिट, और उसमें कौन कौन से आएंगे, उसमें आपका आता है ए और एन। क्लियर, इंडिफिनिट में कौन कौन से आएंगे, ए और एन। क्लियर, और देखिए अगला जो आपका डिफिनिट, उसमें एकमात्र आपका है वो है आपका द। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल किससे किससे बना है, ए, एन और द से। अब देखिए बात क्या किया गया कि ए, एन और द को दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला था इंडिफिनिट, उसमें ए, एन को जगह दिया गया, और दूसरा था डिफिनिट, उसमें द को जगह दिया गया। क्लियर, तो यहां तक ये बातें तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल के दो पार्ट हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट में ए, एन होते हैं और डिफिनिट में द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं आर्टिकल का। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कि यह कुर्सी है। ठीक है, बहुत एकदम ऐसा कह सकते हैं बेसिक लेवल का एग्जांपल है। तो यह कुर्सी है, तो इसका आप क्या बनाएंगे। ठीक है, इसका अगर ट्रांसलेशन करना हो, ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, तो आप क्या बनाएंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ तो नहीं है एक कुर्सी है, लेकिन जब भी इसका आप ट्रांसलेट करेंगे इसे इंग्लिश में, तो वहां पर आपको एक का उच्चारण वहां पर करना पड़ेगा। मतलब अगर इसका ट्रांसलेट अगर करें, इसको अगर ट्रांसलेट हम लोग करें, तो इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा साथियों वो होगा दिस इज अ चेयर, न कि दिस इज चेयर। अगर कोई या कुर्सी अगर कोई बनाता है कि दिस इज चेयर, तो वो गलत होगा। क्लियर, क्यों, समझिएगा क्यों। क्योंकि साथियों कि यहां पर देखिए, यहां पर एक नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हमने ए, एन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि अगर कोई इंडिकेट कर रहा है कि यह कुर्सी है, मतलब वहां पर यह फिक्स है कि एक ही कुर्सी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल का। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज अ चेयर। ठीक है, अगला एग्जांपल है सीता ने गाना गाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीता sang अ सॉन्ग, उसी तरीके से है ना। अगला देखिए यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और वह अनक्लियर है, क्लियर हमें पता नहीं है वह कितना है, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल ए, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखिए बहुत बार होता है क्या कि अगर इसको ऑप्शन करके अगर इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि जैसे यह कुर्सी है, दिस इज चेयर, अगर ऐसा होता तो यह आपका गलत होता। उसी तरीके से सीता ने गाना गाया, सीता sang सॉन्ग, गलत हो जाता, और यह छतरी है, दिस इज अम्ब्रेला, ये गलत हो जाता। मतलब आर्टिकल का प्रयोग जरूरी होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहां से सवाल उठता है कि आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है। एक सवाल उठता है यहां से कि आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, वहां भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि सी इज खाली स्थान एक्सलेंट, यहां पर आप क्या भरेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग देखते हैं अच्छा एक्सलेंट है, ई तो है, तो चलिए ए नहीं होगा, एन यहां पर भर दीजिए। ठीक है, बहुत लोग यही होता है माइंडसेट, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। फिर से रिपीट करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होता है साथियों, ये नाउन के पहले होता है। ठीक है, अगर कहीं नाउन रहे तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सलेंट आपका क्या है, एक्सलेंट नाउन है क्या, एक्सलेंट नाउन नहीं है। ठीक है, एक्सलेंट नाउन है, और या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है। क्लियर, तो ये जो आर्टिकल होता है ये नाउन के लिए ही होता है। ये जो आर्टिकल होता है या तो नाउन से पहले होता है, अगर नाउन से पहले नहीं है, ठीक है, जैसे अ गुड बॉय, ऐसा भी होता है, तो गुड तो नाउन नहीं है, लेकिन उसके बाद नाउन होना चाहिए, ये रूल है आपका। अब देखिए एक्सेलेंट तो नाउन नहीं है नाउन, अब एक्सेलेंट के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो यहां पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमें यहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए, सी इज एन एक्सलेंट, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखना होगा हमें कि सी इज एन एक्सलेंट स्टूडेंट।
ठीक है। अब देखिए एन किसके लिए प्रयोग हुआ, एन एक्सीलेंट के लिए प्रयोग नहीं हुआ बल्कि स्टूडेंट के लिए प्रयोग हुआ। वो अलग बात है कि एक्सीलेंट के पहले यूज हुआ है इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। बात क्लियर हो रहा होगा। तो वही लिखा हुआ कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, सी इज अ स्टूडेंट, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग। अगला है कि अगर नाउन का विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले भी होगा। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले इसका प्रयोग तो हुआ, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे कि यह आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो ये साथियों आपके नाउन के लिए ही हुआ, ठीक है। एन जो है वो नाउन के, आपका जो नाउन है वो उसी के लिए हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव बस एक रोल निभा रहा है, एन का प्रयोग नाउन के लिए हुआ है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखा हुआ कि अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी हो, देखिए धीरे धीरे लिंक बन रहा है। सबसे पहले बात की गई कि चलिए नाउन के पहले भी होगा, फिर बात हुआ अच्छा नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो जाए तो उससे पहले भी होगा। अब बोल रहा है अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी हो जाए, जैसे देखिए बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है कि सी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, नाउन था, नाउन से पहले क्या हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर से उठता है सवाल कि ए एन का प्रयोग कहां कहां करेंगे, ठीक है। ए का प्रयोग कहां करेंगे, एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो सबसे पहले ए एन कंबाइंड समझते हैं कि देखिए ए एन का प्रयोग कोई भी अनिश्चित हो, ठीक है। इंडिफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जो कोई निश्चित नहीं हो, ठीक है। सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी निश्चित हो जाए तो वहां पर हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते बल्कि दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे आई हैव अ कार, दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है, सी सैंग अ सॉन्ग, राम इज अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग हमें करना हो, तो अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए शुरू होता है। ये बहुत सारे विद्यार्थी का ये क्लियर भी होगा, ठीक है, लेकिन जिनका क्लियर नहीं है वो समझिएगा, क्योंकि ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि कहां पर ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर एन का प्रयोग करेंगे। तो समझिएगा कि अगर कोई भी शब्द है उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है तो हमें उसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर जाना होगा, ठीक है। उसका जो पहला जो अक्षर है, मतलब कहां से शुरू हो रहा है, जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन होगा साथियों, उसी पर हम जाएंगे। अगर समझिएगा अगर जो पहला साउंड है उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से निकल रहा है, ठीक है। स्वर कहने का मतलब, अगर स्वर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए वॉवेल, है ना। अगर जो पहला लेटर है वो वॉवेल हो तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर उसका जो साउंड निकला वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, यानी व्यंजन हो गया, ठीक है, तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर से रिपीट करेंगे, अगर वॉवेल हो जाए तो एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हो जाए, व्यंजन हो जाए, ठीक है, उसका जो साउंड है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या होता है कि अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अंग्रेजी भाषा में जो स्वर है, अंग्रेजी भाषा में स्वर की संख्या साथियों 5 है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, आप सभी को पता होगा। लेकिन जब इसका हिंदी करते हैं हम लोग तो ये 5 इतना में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यही पांच का अर्थ है ये, ठीक है। अ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ औ, ये जितने भी है बस ये 5 का ही अर्थ है। तो यहां पर दिक्कत होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं एग्जांपल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला का आप हिंदी करेंगे, ठीक है। अम्ब्रेला का आप हिंदी करिए, क्या हो जाएगा, आ से शुरू हो रहा है। अब देखिए आ मैच कराइए, आ मिल गया, और अगर आ मिल गया मतलब पक्का उसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। आपको इंग्लिश से नहीं देखना, ठीक है, इंग्लिश से नहीं देखना, आपको हिंदी देखना पड़ेगा, ये ज्यादा आपका मतलब एक्यूरेसी देगा। अगला देखिए अ यूनियन, अच्छा बहुत लोग यहां पर गलती करेंगे, वो देखेंगे अच्छा यहां तो यू है मतलब एन होगा यू, क्योंकि यू तो वॉवेल होता है। लेकिन आप इसका एग्जैक्ट हिंदी करें, हिंदी लिखेंगे तो क्या यूनियन को इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यूनियन का पहला लेटर क्या आ गया, या मैच कराइए, है क्या या इसमें नहीं है, तो यहां पर ए का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। या क्या हो गया आपका, या जो है वो आपका व्यंजन में आता है। क्लियर। अगला देखिए ₹1 नोट, तो 1, ठीक है, 1 में व आ गया तो यहां भी ए का प्रयोग करेंगे, एन नहीं होगा। अ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा या के कारण। क्लियर। अगला अ ईयर होगा, ईयर देखिए या से शुरू हो रहा है। अगला देखिए ऑनेस्ट मैन, अब देखिए ये भी अच्छा है आपका ऑनेस्ट, आपको लगेगा अच्छा ये तो यच है मतलब कॉन्सोनेंट है तो पहले ए होना चाहिए था, लेकिन ऑनेस्ट को आप लिखिए तो आ से लिखिएगा, है ना। अगर ये आ से लिखिएगा तो आ तो यहां पर अवेलेबल है, तो अगर अ अवेलेबल है मतलब अ जो क्या है स्वर है, तो इसके पहले हमें एन लिखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा साथियों आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि शब्द का पहला लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि उसका उच्चारण का जो पहला ध्वनि निकल रहा है, ठीक है, मतलब उसको आप उसका जो ऐसा कह सकते हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार के ध्वनि हेतु प्रयोग होते हैं। जिन अक्षरों को स्वर ए ई आई ओ यू माना गया है
उनका उच्चारण बहुत बार व्यंजन की तरह होता है, बहुत से व्यंजन। ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया, वही पॉइंट बस अच्छे तरीके से लिख दिया गया, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि बहुत बार जो हमें लगता है कि वो है वॉवेल, ठीक है, उससे पहले एन होना चाहिए था, लेकिन वास्तविक में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट के जैसा होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने डिफाइन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कुछ और देखते हैं एग्जांपल, ठीक है, कुछ और देखते हैं एग्जांपल, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले समझिएगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही इज एन यमएलए या फिर यमपी। अब देखिए फिर से अगर यमएलए दिखा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप शुरुआत में क्या करेंगे, सबसे पहले देखने के साथ, अच्छा यमएलए, यम तो आपका कॉन्सोनेंट होता है तो ए वहां लिखेंगे आप, लेकिन फिर से आप उसका हिंदी ही करेंगे, ठीक है। एक यहां पर देखिए एक मात्र बात यहां पर मैं बोलूंगा कि हमेशा इसका आप हिंदी इसका करें, ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ जो है वो आप लिखें, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी रूल आपको देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एकमात्र ये रूल हर जगह काम करेगा। जैसे देखिए यमएलए, इसको हमने लिखा ए शुरुआत में आ गया, ए मैच कराया हमने, ए तो था उसमें, ठीक है, ए आपका स्वर होता है तो यहां पर हमने एन लिखा। अगला देखिए FIR, ए से शुरू हुआ तो एन IS, आई आ से शुरू हुआ तो यहां पर एन का प्रयोग। NSHO, यस देखिए ए से शुरू हुआ। एक्सरे ए से शुरू हुआ तो एन का प्रयोग। क्लियर? LLB ए से शुरू हुआ तो एन का प्रयोग। आवर आ से शुरू हुआ तो एन का प्रयोग, ठीक है। एयर मतलब देखिए एयर है तो ए से शुरुआत है तो यहां पर एन का प्रयोग। अगला देखिए, अगला आपका राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो यहां भी देखिए आपका क्या है, ऑनेस्ट आ से शुरू हो रहा है, यहां पर थोड़ा सुधार लेंगे, ऑनेस्ट नहीं है ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट भी आ से शुरू हो रहा है तो उससे पहले भी एन का प्रयोग। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना एग्जाम्पल आप देखेंगे उतना आपका आर्टिकल क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, एन आवर, ठीक है, अ से शुरू हो रहा है आवर। एन ऑनर, अ से शुरू हो रहा है। एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन। जस्ट मैं रीड करते जा रहा हूं और उसका मतलब समझाते जा रहा हूं, ठीक है। एन एयर, अब देखिए ए से शुरू हो रहा है, इसको हेयर मत पढ़िएगा, ठीक है, एयर होता है इसका, ठीक है। अगला है अ हाउस, देखिए हाउस में किससे शुरू हो रहा है, हा से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हा आपका क्या है, हा आपका व्यंजन है, व्यंजन का आने का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला देखिए एन ऑनोरेरियम, अब देखिए ये आ से शुरू होता है, ऑनोरेरियम इसको कहते हैं, ठीक है, तो आ से शुरू हो रहा है तो एन का प्रयोग। अगला देखिए अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल हा से शुरू हो रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर दिए। अगला ए यंग मैन, या से शुरू हो रहा है। एन ए, तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला एन ईगल, ठीक है, तो ईगल समझिएगा, ईगल ई से शुरू हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ एन का प्रयोग किया। ये सारे एग्जाम्पल क्लियर होते जा रहे होंगे, ठीक है। अगला ए यूरोपियन, यूरोपियन देखिए या से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगला अ यूनिवर्सिटी, फिर ये भी या से शुरू हो रहा है इसलिए हमने यहाँ ए का प्रयोग किया। अब देखिए एक बात है तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जितने इतना सारा एग्जाम्पल देख के साथ, और भी कुछ एग्जाम्पल है मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए एक बात तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको एकमात्र रूल याद रखना है, ठीक है, एकमात्र रूल है उसको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आया वर्ड, ठीक है, उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है, एन का यूज करना है। तो करना क्या है कि आप उसका हिंदी मीनिंग जाएं, ठीक है, हिंदी अर्थ जाएं, उसका साउंड अगर स्वर निकले, स्वर का आने का मतलब वॉवेल साउंड निकले, वॉवेल नहीं होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए। क्लियर? तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो हम लोग अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ अ यूनिट, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अ यूनिट, यूनिट या से शुरू हो रहा है, ठीक है, या से है तो ए का प्रयोग। अ यूनियन और एन अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला को किस तरीके से लिख सकते हैं, अ से अम्ब्रेला, ठीक है, तो अ से शुरू हो रहा है तो ये आपका क्या है, ये आपका वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन का प्रयोग हमने कर दिया। अगला देखिए अ यूनिक, या से शुरू हो रहा है, यूनिक प्लैनेट, ए का प्रयोग। अ यूजफुल बुक, या से शुरू हो रहा है। ए ईयर, ठीक है, ईयर भी या से शुरू हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए एग्जांपल है वन रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी वा से शुरू हो रहा है, 1 रुपी में देखिए वा से शुरू हो रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग जो है वो सही होगा। क्लियर? अगला देखिए वन आइड मैन, तो 1 वा से शुरू हो रहा है तो यहाँ भी ए का प्रयोग सही है। अगला देखिए एन ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज आ से शुरू हो रहा है, ऑरेंज मतलब आ से शुरू हो रहा है, तो आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला देखिए एन एफ ओ, इसका देखिए लिखिए इस तरीके से एफ ओ है ना, ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है तो एन का प्रयोग। अगला देखिए ए फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट फ से शुरू हो रहा है ना, फॉरेस्ट, तो इसे यहाँ पर ए का प्रयोग हमने कर दिया। एन यम्पी, यम्पी को लिखेंगे तो इस तरीके से है ना, यम्पी, तो ये इस तरीके से लिखते हैं हमको, है ना, एम लिखते हैं इसको, यम पढ़ते हैं, जब होता है इसको पढ़ते हैं हम, लेकिन लिखते हैं इस तरीके से एम, ठीक है, तो ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है तो एन का प्रयोग। अगला अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है। तो इसमें भी देखिए मिम्बर, म है ना, म शुरू हो रहा है, म आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। तो ठीक है साथियों, ये सारे एग्जांपल आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां से हम लोग सीखेंगे ए एन का प्रयोग किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काउंटेबल का मतलब ही होता है कि जिसकी गिनती की जा सके। बात क्लियर हो रहा होगा। जैसे आई हैव अ पेन, पेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने ए का प्रयोग कर दिया। सी हैज अ कार, ए का प्रयोग कर दिया। राम हैज एन अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिया। सी इज अ हाउस वाइफ, अ का प्रयोग कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नोट में लिखा हुआ कि नॉइज जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी इसके साथ ए का प्रयोग होता है, क्योंकि ये आपका एक फ्रेज है। इसको फ्रेज के जैसा लिख सकते हैं, मेक अ नॉइज, ठीक है। ये आपका फ्रेज ही है साथियों, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, आपने सुना होगा कि फ्रेज का कोई भी, फ्रेज पर कोई भी रूल नहीं होता, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होता है, जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं फ्रेज को, ठीक है। वो मतलब किसी ने कह दिया, पहले के वक्त में किसी ने कहा, हो गया, ठीक है, ये ऐसा होता है फ्रेज। चलिए आपका जो अगला रूल है वो है एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है आपका रूल। जैसे देखिए व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, अब देखिए ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसमें भी देखिए व्हाट हो, हाउ हो, इसके बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले हमें ए या फिर एन का प्रयोग करना है। जैसे व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, तो सॉरी ग्रैंड बिल्डिंग के पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, ए का। अगला देखिए व्हाट अ प्रेटी गर्ल, तो प्रेटी गर्ल के पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, ए का, ठीक है। और जहां पर एन, अगर एन होना चाहिए तो एन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला रूल है आपका कि प्रतिमा या फिर प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कहीं हमें, समझिएगा इस रूल को, देखिए अगर कहीं हमें यूज करना हो प्रतिमा, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो पर मंथ, या फिर आपका जो प्रति वस्तु कीमत, एक वस्तु की जो कीमत है, अगर इस तरीके के सेंस में हमें यूज करना हो तो भी हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। कैसे समझिएगा कि दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कार है ये 20 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, ठीक है। तो ये पर लीटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहां भी हमने ए का प्रयोग कर दिया। इस तरीके से भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला, आई अर्न राइस 10,000 अ मंथ, मतलब एक महीने में कितना कमाता हूं, 10,000, क्लियर। अगला देखिए, मतलब यहाँ पर माह के बारे में, पर मंथ के बारे में बात हो रही है। अगला देखिए, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर, एन आवर मतलब वही हुआ कि प्रति घंटा, है ना, पर आवर के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे आपका जो अगला रूल है वो कह रहा है कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे हो गए 100 हो गए, ठीक है, 1000 हो गए, मिलियन हो गए, डजन हो गए, कपल हो गए, इससे पहले भी आ का प्रयोग करते हैं। जैसे अ डजन पेंसिल्स वेयर बाउट बाई हर, ठीक है, अ डजन पेंसिल्स वेयर बाउट बाई हर, तो डजन भी आपका क्या काउंटिंग में आता है, तो यहाँ भी हम आ का प्रयोग करेंगे, क्लियर। अगला देखिए, आई हैव 100 पेन्स, तो यहाँ भी हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छा रूल था कि ऐसे वर्ड जो गिनती को बताते हैं, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन, डजन, कपल, ठीक है, जो भी और भी है, तो उससे पहले हम लोग आ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला रूल है, रूल नंबर 5, कि हाफ और फ्रैक्शन से पहले ए का प्रयोग हम लोग इस तरीके से करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि 2.1/4 मीटर, हिंदी में इसी तरीके से तो हम लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसे इंग्लिश में लिखना हो, ठीक है, इसको मतलब इंग्लिश में लिखना हो अच्छे तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं, ये सेम चीज को, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2.25 मीटर। देखिए लिखा हुआ था 2.1/4 मीटर, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं 2.25 मीटर। अब देखिए यहां पर हमने ए का प्रयोग कर दिया। अगला देखिए, अगला है 3.1/2 किलो, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 किलो, ठीक है। देखिए यहां भी हमने ए का प्रयोग कर दिया। अगला लिखा हुआ कि सी हैज टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, ठीक है, हाफ अ माइल। तो ये सारे रूल देखिए बहुत लोगों के तो डायरेक्ट क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन जिनको अगर इसमें ऐसे रूल में कोई दिक्कत होती है तो कोशिश करें वैसे रूल को आप हाईलाइट कर लें और समय समय पर रिवीजन करते रहें, ठीक है। सबसे बेस्ट आपका, अगर मेडिसिन की बात करें, सबसे बेस्ट मेडिसिन आपके वक्त, आपके समय में वो आपका रिवीजन का है, ठीक है। आप जितना रिवीजन करेंगे, आपका कोई भी टॉपिक कोई भी हो, ठीक है, कठिन से कठिन, आसान से आसान, उतनी जल्दी से आपको वो टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो रिवीजन को अपनाएं, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट की होती है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उससे पहले भी हम लोग ए एन लगाते हैं। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, अब देखिए वॉक का प्रयोग हमने नाउन की तरह किया, जबकि है ये वर्ब, लेकिन इसका प्रयोग हमने नाउन की तरह कर दिया, तो इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, ही हैज गोन फॉर अ राइड, राइड भी देखिए आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह इसका प्रयोग किया गया, तो इससे पहले भी ए का प्रयोग होगा, क्लियर। अगला देखिए,
आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम। अब देखिए टॉक आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, तो इसका लेकिन इसका प्रयोग हमने नाउन की तरह किया तो यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए आई वांट टू हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक फिर से वर्ब है, प्रयोग हमने नाउन के जैसा किया तो इसलिए शुरुआत में आर्टिकल जरूरी है। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी वर्ब का प्रयोग अगर नाउन की तरह करें तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि मेनी, रादर, क्वाइट और सच। देखिए ये चारों चीज ध्यान में रखेगा, मेनी हो, ठीक है, रादर हो, क्वाइट हो और सच हो। अगर ये चारों चीजें हो और इसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन है, समझिएगा, अगर मेनी हो, रादर हो, क्वाइट हो, सच हो, अगर इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन है तो भी नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मेनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, तो देखिए यहां पर मेनी के बाद और सिंगुलर नाउन के पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल का प्रयोग किया। अगला देखिए इट इज अ रादर अ पिटी, क्लियर। अगला आई वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो यहां भी देखिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला देखिए इट वाज सच अ फुलिश डिसीजन, तो देखिए सच के बाद और आपके जो सिंगुलर नाउन थे उसके पहले ए का प्रयोग कर दिया गया, यानी आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट अच्छा था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है साथियों कि कुछ जो आपके कुछ खास फ्रेजेज होते हैं उसमें हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नट सेल, मेक अ नॉइज, अभी आया था मेक अ नॉइज, है ना, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एड अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो। ये सारे फ्रेजेज के बारे में आपने आइडियम्स और फ्रेजेज में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अ शॉर्ट व्हाइल गो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, है ना, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल अ लाई। देखिए सब में, है ना, सब में आर्टिकल ए एन का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको करना क्या है कि ये सारे जितने भी आपके फ्रेजेज हैं इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको लगता है अच्छा यहाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ है ना, थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपका फ्रेजेज होते हैं, ठीक है। और फ्रेजेज का मैंने अभी जैसा कि बताया कि फ्रेजेज में कोई नियम काम नहीं करता। एग्जाम्पल देख लीजिए, नेवर टेल अ लाई, है ना, फ्रेज है। डू नॉट मेक अ नॉइज, 12 इंचेज मेक अ फुट। चलिए अगला कह रहा है कि कुछ फ्रेजेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं भी करते हैं, जैसे टू लूज हर्ट, ठीक है, टू सेट फुट, टू गिव कार, सॉरी टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाई कार या बस, एट लास्ट, बाई मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हर्ट। ये जितने भी फ्रेजेज है साथियों, ठीक है, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो ऊपर कुछ ऐसे आर्टिकल आए थे जिसके कुछ ऐसे फ्रेजेज आए थे जिसके बाद हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर रहे थे, और ये आपके कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके बाद फ्रेजेज का सॉरी आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं होता। तो ये क्लियर होगा, ये ध्यान में रहेगा साथियों आपके। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, आई एम एट होम, ठीक है, द हाउस वाज सेट ऑन फायर, आई गो टू कॉलेज बाई बस। तो ये सारे इसके एग्जांपल थे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ए एन का प्रयोग कहां कहां हम लोग नहीं करेंगे। देखिए जितना इंपॉर्टेंट ए एन का यूजेज नहीं है उतना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए एन का प्रयोग हम लोग कहां नहीं करेंगे। बात क्लियर हो रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट आपका वो नहीं था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बहुत बार ये ऐसे जगह पर आर्टिकल का प्रयोग होता है और आर्टिकल का प्रयोग हुआ रहता है, आपके एग्जाम में पूछा रहता है और आपको पता नहीं चलता है, और वही पार्ट मिरर रहता है, ठीक है, वही पार्ट में गलती होता है। चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं करेंगे उसका पॉइंट नंबर 1 है कि किसी भी प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अ बॉयज नहीं हो सकता, बॉयज आपका क्या है, प्लूरल है, तो अ का प्रयोग नहीं करेंगे। बॉयज हैव कम, सिंपली द बॉयज हैव कम हो सकता है, उससे बढ़िया अगर हम बात करें तो। चलिए अगला पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते। कौन कौन हो गए, तो जैसे एडवाइस हो गया, ठीक है, एकोमोडेशन हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, ठीक है, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, है ना, आपके हो गया बिजनेस हो गया, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। सारे वर्ड को मैंने पढ़ा। देखिए ये जितने भी वर्ड है मैंने क्यों पढ़ा, ठीक है, सबसे पहला तो ये इसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सारे वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाए ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है साथियों। और साथ ही साथ ये जितने भी थे आपके ये सारे अनकाउंटेबल नाउन थे, ठीक है। तो इसके पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि ही गेव मी एन एडवाइस। तो एडवाइस तो आपका अनकाउंटेबल था, तो यहाँ एन का प्रयोग कैसे हो गया, गलत। अगला देखिए, आई विल बाई अ फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर फिर से आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कैसे हो सकता है, तो यहां से आप ए को रिमूव कर दीजिए, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर कभी भी ए एन का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ कुछ अलग वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर ए एन का प्रयोग कर रहे हैं
तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए आई गेव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, तो इसके साथ हमने आर्टिकल का प्रयोग किया और कुछ और वर्ड को अटैच कर दिया। ठीक है साथियों, आपका जो इन्फॉर्मेशन था उसके साथ हमने ए पीस ऑफ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये काउंटेबल बन गया। अगला देखिए आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड आपका था अनकाउंटेबल, उसके साथ हमने अ स्लाइस ऑफ लगा दिया। अगला ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क, वर्क आपका क्या था, वर्क आपका था अनकाउंटेबल, इसमें हमने अ पीस ऑफ लगा दिया तो ये बन गया काउंटेबल। तो ये पॉइंट भी क्लियर रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है कि आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ हो, ठीक है, सॉर्ट ऑफ हो, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। इसके बाद एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ हो, ठीक है, सॉर्ट ऑफ हो, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ। इसके बाद कोई भी नाउन हो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन, तो देखियो सॉर्ट ऑफ दिखाई दिया आपको, जैसे ही सॉर्ट ऑफ दिखाई दिया तो उसके बाद एक मिनट, देखिए सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना। तो यहां से यहां जो ए लिखा हुआ था उसको आप रिमूव कर दीजिए। सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, ये सिंपल है ना। तो देखिए ये कुछ पॉइंट थे जहां पर आपको बताया गया कि आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। देखिए द का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं हम लोग साथियों जो निश्चित है, ऐसा कर सकते हैं जो फिक्स है, या फिर जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग द को डिफिनिट आर्टिकल में रखें, या फिर ऐसा कर सकते हैं द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफिनिट का मतलब ही होता है फिक्स, निश्चित, है ना। और याद करें शुरुआत में इंडिफिनिट भी था। इंडिफिनिट में किसको किसको रखा गया था, ए एन को। और ए एन के यूजेज के बारे में आपने पढ़ा है कि ए एन का जो होता है वो ऐसे नाउन के पहले करते हैं जो निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो दा का प्रयोग ऐसा नाउन के पहले करते हैं जो निश्चित है, और ए एन का प्रयोग ऐसा नाउन के पहले करते हैं जो निश्चित नहीं है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं दा के प्रयोग के कुछ नियम। तो देखिए सबसे पहले कि दा का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई है ना, कोई पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में बात की गई है। देखिए इसको मैं डिफाइन करता हूं कि कोई ऐसे चीज के बारे में बात की गई है जो पहले से फिक्स है, निश्चित है, या फिर जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, वहां पर हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको समझते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। ठीक है, अब देखिए किंग के बारे में यहां बात हो गई। ठीक है, किंग के बारे में यहां बात हो गई। अब देखिए इसके बाद जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो द किंग वाज वेरी काइंड। अब जब किंग के बारे में हमें पहले से पता हो गया, मतलब देखिए यही तो रूल था इसका कि जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। ठीक है, तो किंग की चर्चा पहले की जा चुकी है, तो अब हम लोग इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। द किंग वाज वेरी काइंड। बात क्लियर हो गया होगा। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा चीज है ना, उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे जिसको हम लोग उसके बारे में कुछ जान चुके हैं। तो देखिए किंग के बारे में कुछ हमने जाना पहले लाइन से, तो इसके बाद हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्टली दा का प्रयोग सही नहीं होगा। अगला देखिए लिखा हुआ है कि वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब देखिए फिर से ओल्ड मैन आया। ओल्ड मैन के बारे में अभी तक हमें पता नहीं था, इसलिए एन का प्रयोग किया। अब हमें पता हो गया, तो अगला जो लाइन होगा वहां पर लिख सकते हैं द ओल्ड मैन वाज पुअर। बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जहां पर हमें पता नहीं होता है ना, जहां पर हमें पता नहीं होता या फिर जो कोई भी चीज निश्चित नहीं होता, जिसकी चर्चा पहले नहीं की जाती, तो वहां पर हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते। और कभी भी जो चीज कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया, और उसकी चर्चा या फिर उसकी चर्चा पहले से हो चुकी है, तो हम लोग वहां पर दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो देखिए वही पॉइंट जो मैंने अभी डिफाइन किया वही लिखा हुआ है यहां पर। चलिए अगला आपका एग्जाम्पल है कि द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने बात बोला वही लिखा हुआ है यहां पर। अगला एग्जाम्पल है कि द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब देखिए द मैन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें पता है, वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसके बारे में हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि वो हमारा भाई है ना। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति के बारे में आपको पता है पहले से। ठीक है, कंफर्म है उसके बारे में, निश्चित है, उसकी चर्चा आप पहले कर चुके हैं, उसके बारे में आपको पता है, तो वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अगला एग्जांपल है कि द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माय ब्रदर। फिर से देखिए ब्रदर है ना, तो इसको तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो जो लड़के के बारे में बात हो रही है वही तो आपका भाई है ना, तो उससे पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही देखिए नीचे में लिखा हुआ है कि वाक्य जो बी और सी है, सेंटेंस बी और सी में दा का प्रयोग एक निश्चित यानी निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है ना, उसके तरफ डिनोट करता है, तो यहां पर दा का प्रयोग सही होगा। क्लियर, तो ये दा का यूजेस थे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग यहां से शुरू करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। उसके बाद प्रॉपर को देखेंगे, कॉमन को देखेंगे, सारे चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये आपके ये जो भी पोर्शन बचे हैं आपके वो अगले पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।